नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल साहित्य ज्ञान मंच पर। आज हम हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से कुछ प्रश्न लेके आए हैं और ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके प्रत्येक परीक्षा में आपके लिए उपयोगी होने वाले हैं। अब देखिए, सेकंड ग्रेड हो गया या फर्स्ट ग्रेड या फिर कॉलेज लेक्चरर, इस प्रकार के सभी हिंदी के एग्जामों में तो पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन हैं जो हिंदी के प्रत्येक परीक्षा में या डीएसएसबी में भी पूछे जाते हैं। वो ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार पूछे जाते हैं। हिंदी गद्य का विकास कैसे होता है और उस गद्य के विकास से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने लेके आया हूँ। अब देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा योग वाशिष्ठ्य का रचना काल क्या है। देखिए, इसमें रचना काल पूछ रहा है कि भाषा योग वाशिष्ठ्य का रचना काल क्या है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 1741। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1741 में भाषा योग वाशिष्ठ्य की रचना की गई। लेकिन किसके द्वारा की गई? तो यह है राम प्रसाद निरंजनी द्वारा। राम प्रसाद निरंजनी द्वारा भाषा योग वाशिष्ठ्य की रचना की गई। तो हमें लेखक का नाम भी ध्यान रखना है, क्योंकि पूछ लेता है कभी कभी कि रचनाओं को सुमेलित करने में कि भाषा योग वाशिष्ठ्य किसकी रचना है। तो राम प्रसाद निरंजनी की और 1741 में लिखी गई है। अब देखिए, भाषा योग वाशिष्ठ्य का रचना काल 1741 ईस्वी है। ये गद्य ग्रंथ पारिमार्जित खड़ी बोली में, देखो गद्य ग्रंथ ये पारिमार्जित खड़ी बोली में लिखा गया है। भाषा भी पूछ लेता है कि कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो ये खड़ी बोली का ग्रंथ है, खड़ी बोली में लिखा गया ग्रंथ है। फिर देखिए, रामप्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया है। लेखक का नाम हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा ये पटियाला दरबार में कथावाचक के रूप में कार्य करते थे, जहां की महारानी देश कौर, ये देश कौर के लिए लिखा गया ग्रंथ था। महारानी थी वहां की पटियाला दरबार की महारानी देश कौर को सुनाने के लिए ही इस ग्रंथ का इन्होंने प्रणयन किया था। तो आपको इसमें याद रखना है कि पहले तो भाषा योग वाशिष्ठ्य के रचनाकार कौन है, तो रामप्रसाद निरंजनी भाषा योग वाशिष्ठ्य के रचनाकार हो गए। और इसकी रचना कब हुई? तो इसकी रचना होती है 1741 ईस्वी में। और ये किस बोली में है? खड़ी बोली में है। और ये किसके लिए लिखा गया था? तो ये पटियाला की महारानी देश कौर को सुनाने के लिए लिखा गया था। तो ये 4-5 फैक्ट है जो आपको इससे रिलेटेड याद रखने हैं। इनसे कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है। देखो, फोर्ट विलियम कॉलेज, तो फोर्ट विलियम कॉलेज से आपको पता होना चाहिए कि सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना होती है। देखिए, सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में होती है। कोलकाता में इसकी स्थापना होती है। और ये किसके काल में होती है? कोलकाता में जो इसकी स्थापना होती है, तो उस टाइम पे लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में की थी इसकी स्थापना। और ये क्यों की गई थी कि वो अंग्रेजों को जो भाषा और साहित्य के बारे में जानकारी देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। देखिए, फिर आगे फोर्ट विलियम कॉलेज से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, उन पे बाद में चर्चा करेंगे हम लोग। अभी देखिए, निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था। देखिए, प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, रानी केतकी की कहानी और नासिक केतोफिक्यान। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार थे मुंशी इंसा अल्लाह खां। इसके रचनाकार कौन थे? मुंशी इंसा अल्लाह खां। और आपको याद रखना है कि इसको उदयभान चरित भी कहा जाता है इस कहानी को। ठीक है, तो रानी केतकी की कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे, तो मुंशी इंसा अल्लाह खां फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे। अब देखिए, प्रेम सागर है, तो प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, लाल चंद्रिका बिहारी सत्य की रचना है, लल्लू लाल जी की है। ये है लल्लू लाल जी की। किसकी है प्रेम सागर? लल्लू लाल जी की। लल्लू लाल जी की। ठीक है, लल्लू लाल जी की प्रेम सागर और लाल चंद्रिका।
ये दोनों रचनाएं किसकी है? तो ये लल्लू लाल जी की है। देखो ये प्रेम सागर और ये लाल चंद्रिका दोनों किसकी है? लल्लू लाल जी की है। और नासिकेतोपाख्यान ये है सदल मिश्र की रचना। किसकी है? सदल मिश्र की। सदल मिश्र की रचना है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है और रचनाकार है। ये अक्सर पूछता है, आपको किसी भी एग्जाम में इनका सामना करने को मिल सकता है। तो इसमें प्रेम सागर और लाल चंद्रिका ये दोनों किसकी है? लल्लू लाल जी की। तो लल्लू लाल जी का संबंध किससे था? फोर्ट विलियम कॉलेज से था। और नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? यह है सदल मिश्र की। सदल मिश्र का भी संबंध किससे था? फोर्ट विलियम कॉलेज से था। तो इसलिए इन तीनों रचनाओं के रचनाकारों का संबंध, तो इन तीनों के रचनाओं का रचनाकार कौन कौन हो गए? लल्लू लाल और सदल मिश्र। तो लल्लू लाल और सदल मिश्र का संबंध किससे था? फोर्ट विलियम कॉलेज से था। लेकिन रानी केतकी की कहानी के जो रचनाकार थे वो थे मुंशी इंसा अल्लाह खां। मुंशी इंसा अल्लाह खां, और इनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर देखिए, उर्दू को यामीनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? उर्दू को यामीनी भाषा कहने का श्रेय किसे जाता है? देखिए, अब उर्दू को यामीनी भाषा कहने का श्रेय जाता है लल्लू लाल जी को। किसको जाता है? लल्लू लाल जी को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लल्लू लाल जी को। यामीनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल जी को जाता है। ठीक है। और प्रेम सागर की रचना करते वक्त इन्होंने यामीनी भाषा छोड़ने का संकेत किया था। जब ये प्रेम सागर की रचना कर रहे थे तब इन्होंने कहा था कि यामिनी भाषा छोड़ने का ये संकेत करते हैं। और आगरा निवासी गुजराती ब्राह्मण लल्लू लाल को हिंदी गद्य के प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। इनका जन्म होता है 1763 में आगरा में। लल्लू लाल जी का जन्म कहाँ होता है? 1763 ईस्वी में कहाँ पे होता है? आगरा में। आगरा में इनका जन्म होता है। देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? लल्लू लाल जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? कई बार पूछता है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सिंहासन बत्तीसी, फिर ये बेताल पचीसी, सिंहासन बत्तीसी, बेताल पचीसी और प्रेम सागर इनकी रचना है। प्रेम सागर के बाद में शकुंतला नाटक इनका है। शकुंतला नाटक है। शकुंतला नाटक के बाद माधोनल लल्लू लाल की रचना है। और ब्रजभाषा व्याकरण इनकी जो एक और है वो है ब्रजभाषा व्याकरण। पूछता है कई बार, ब्रजभाषा व्याकरण के रचनाकार कौन है? ब्रजभाषा व्याकरण। तो ब्रजभाषा व्याकरण किसकी है? ये सारी रचनाएं किसकी है? ये है लल्लू लाल जी की। लल्लू लाल जी की रचनाएं। देखो, इनका जन्म होता है 1763 में आगरा में होता है। और सिंहासन बत्तीसी इनकी रचना है। ठीक है, सिंहासन बत्तीसी और बेताल पचीसी, सिंहासन बत्तीसी, बेताल पचीसी, प्रेम सागर, शकुंतला नाटक, माधोनल और ब्रजभाषा व्याकरण। तो ये सारी किसकी है? लल्लू लाल जी की। और इन्होंने उर्दू भाषा को यामिनी भाषा कहा था। किसने कहा था? लल्लू लाल जी ने। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खां की रचना कौन सी थी? अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर पढ़ा था, कौन सी रचना थी? देखिए, रानी केतकी की कहानी। इंसा अल्लाह खां की रचना थी ना, रानी केतकी की कहानी। तो उसके बारे में रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी? तो देखिए, उन्होंने जो तत्सम वाली शब्दावली थी, तत्सम तद्भव देशज मैंने पिछली क्लासों में डाला है, आपके वीडियो डले हुए हैं, तो आप उसमें से देख सकते हो कि तत्सम तद्भव और देशज क्या होते हैं। तो उन्होंने तत्सम शब्दावली से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को तत्सम शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। और इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। एक तो बाहर की बोली अरबी, फारसी और तुर्की। देखो, ये भी ध्यान रखना है, अरबी, फारसी और तुर्की के अलावा उन्होंने तत्सम शब्दावली से दूर रखने की प्रतिज्ञा की थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? इंसा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो रानी केतकी की कहानी। अब देखिए,
इंसान अल्लाह खां द्वारा रानी केतकी की कहानी की रचना सन 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य की गई थी। कब की गई थी? 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य की गई थी। जिसे उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है। देखिए कई बार पूछ लेता है उदयभान चरित के लेखक का नाम। उदयभान चरित के लेखक का नाम पूछ लेता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और यही उदयभान चरित जो रचना है इसे ही रानी केतकी की कहानी भी कहा जाता है। रानी केतकी की कहानी, केतकी की कहानी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इनके लेखक कौन है। इंसा अल्लाह खां की रचना है उदयभान चरित, और उदयभान चरित को ही रानी केतकी की कहानी कहा जाता है। तो ये दोनों एक ही रचना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और लिखा कब गया था? 1798 से 1803 के बीच में लिखी गई थी। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए ये सारे क्वेश्चंस वो है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है उसको हम गलत नहीं कर सके और उसको सही से करके हम अपना स्कोर अच्छा करें और सिलेक्शन पाए। और देखिए अब कि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी थी? देखिए खड़ी बोली गद्य की पहली रचना पूछ रहे हैं तो पहली रचना थी इसमें चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अकबर के समय में गंग कवि, एक कवि हुआ करते थे गंग कवि। ये किसके समय? अकबर के समय। अकबर के समय जो गंग कवि थे, गंग कवि अकबर के समय जो गंग कवि द्वारा लिखी गई थी चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा। देखिए ये अकबर के समय जो गंग कवि थे उनके द्वारा लिखी गई थी। ये खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ है और ये जो खड़ी बोली गद्य की पहली रचना के रूप में माना जाता है तो खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ के रूप में चंद छंद वर्णन की महिमा को माना जाता है। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की पुस्तक है। देखिए भाषा योग वशिष्ठ 1741 में लिखा गया था और ये राम प्रसाद निरंजनी की पुस्तक है। आचार्य शुक्ल ने इसे पारिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक माना है। अगर पूछे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है तो आपको गंग कवि चंद छंद वर्णन की महिमा बताना है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक किसे माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पारिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक किसे माना है तो वो आ जाएगी भाषा योग वशिष्ठ, जो किसकी रचना है? रामप्रसाद निरंजनी की पुस्तक है। और शुक्ल जी ने निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक कौन है शुक्ल के अनुसार, तो कौन से है? रामप्रसाद निरंजनी को शुक्ल जी ने प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक के रूप में स्वीकार किया है, रामप्रसाद निरंजनी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ के रचयिता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ये देखिए डीएसएसबी पीजीटी के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? तो ये है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। अब देखिए इतिहास तिमिर नाशक राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की महत्वपूर्ण रचना है और राजा शिवप्रसाद अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षपाती थे। वो ये भी पूछ लेता है कि ये कौन से इसके पक्षपाती है, तो यहां से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजा शिवप्रसाद अरबी पारसी मिश्रित हिंदी, ये कौन सी हिंदी के पक्षपाती थे? अरबी पारसी मिश्रित हिंदी के पक्षपाती थे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु भी थे। देखो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु कौन थे, तो कौन थे? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। ये उर्दू अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षपाती थे और ये इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के गुरु भी थे। और इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी है? सितारे हिंद जी की रचना, देखो इतिहास तिमिर नाशक याद रखना है आपको कि ये राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की रचना है। इसके अलावा राजा भोज का सपना बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजा भोज का सपना
राजा भोज का सपना है। राजा भोज के सपने के बाद आलसियों का कोड़ा, यह भी इनकी महत्वपूर्ण है जो पूछी जाती है। आलसियों का कोड़ा, आलसियों का कोड़ा हो गया। इसके अलावा मानव धर्मसार, ये भी महत्वपूर्ण है। मानव धर्मसार किसकी रचना है? मानव धर्मसार, तो ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। और एक इनकी रचना और है गुटका भी इनकी रचना है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाएं देखिए। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षपाती थे और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। और इन्होंने राजा भोज का सपना, देखो इतिहास तिमिरनाशक इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा राजा भोज का सपना इनकी है, आलसियों का कोड़ा इनकी रचना है, मानव धर्मसार इनकी रचना है और गुटका इनकी रचना है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? देखिए क्वेश्चन पूछ लिया, सितारे हिंद उपाधि के रूप में था, तो सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? तो हम लोगों ने जस्ट इससे पहले पढ़ा है और ये डीएसएसबी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये थी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना की उपाधि थी। सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद सिंह की उपाधि थी और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। राजा शिव प्रसाद सिंह की महत्वपूर्ण रचना है, एक तो राजा भोज का सपना, ये देखिए इनकी महत्वपूर्ण, देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। इतिहास तिमिरनाशक इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा राजा भोज का सपना इनकी रचना है, आलसियों का कोड़ा इनकी रचना है, मानव धर्मसार इनकी रचना है और गुटका इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इन लेखकों में फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे। देखिए इन लेखकों में फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक कौन थे? तो हम लोगों ने अभी पहले एक क्वेश्चन आया था उसमें भी इसका जिक्र किया था। तो कौन कौन थे? सदल मिश्र, इसमें थे सदल मिश्र। इन लेखों में फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे। अध्यापक कौन थे इसमें से? तो देखिए सदल मिश्र। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना मैंने बताया था 1800 ईस्वी में तत्कालीन जो गवर्नर लॉर्ड वेलेजली ने की थी। लॉर्ड वेलेजली ने की थी। लल्लू लाल और सदल मिश्र इस कॉलेज के प्राध्यापक थे। लल्लू लाल, एक तो सदल मिश्र और एक लल्लू लाल, ये इनके अध्यापक के रूप में क्या ये करते थे। प्रेम सागर ग्रंथ की रचना लल्लू लाल ने की थी तथा चंद्रावली या नासिक तो व्याख्यान की रचना सदल मिश्र ने की थी। तो सदल मिश्र की रचना का नाम है और इसके लल्लू लाल की रचना लल्लू लाल की चंद्रावली। तो इसका संबंध किससे था? इंसाल्लाह खां का नहीं था, राजा राम मोहन राय का नहीं था, पंडित जुगल किशोर का नहीं था, सदल मिश्र का किससे था? फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध रहा है। फिर देखिए राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा, इसमें भाषा पूछ रहा है तो इसकी भाषा थी हिंदी उर्दू मिश्रित। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हिंदू उर्दू मिश्रित। राजा भोज का सपना की भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित है और ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। हिंदी, ये राजा भोज का सपना हम लोगों ने भी देखा था। तो ये सितारे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। सितारे हिंद की रचना है राजा भोज का सपना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके संबंध में लिखा है। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो कोटेशन है ये आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि कहीं पे भी ये पूछ लेता है कि ये किसने कहा, किसके लिए कहा। तो प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिनमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। तो ये अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षपाती रहे हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी। तो इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। अब राजा शिव प्रसाद की अन्य रचना, महत्वपूर्ण रचना है इतिहास तिमिरनाशक है, वामा मनोरंजन है, भूगोल हस्तमलक आदि भी इनकी रचनाएं हैं। फिर देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो मैंने पहले भी जिक्र किया है, कोलकाता में स्थित है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1800 ईस्वी में। और कौन करता है? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है। लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों का ही फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध रहा है। अध्यापक के रूप में कार्य किए हैं। कौन कौन? लल्लू लाल और सदल मिश्र। और इनकी रचनाओं का नाम क्या है? लाल चंद्रिका। और इनकी रचनाओं का नाम क्या है? नासिक के तो व्याख्यान। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए।
ये क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला। तो सुमेलित कीजिए चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी रचना है, जो पहले पूछा गया है, अभी आया था एक क्वेश्चन में। तो ये गंग कवि द्वारा, गंग कवि की। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 में 4। ठीक है। फिर भाषा योग विशिष्ट भाषा वो योग विशिष्ट किसकी है, ये भी आया था राम प्रसाद निरंजनी। ये राम प्रसाद निरंजनी की है। फिर देखिए श्री पद्म पुराण की जी भाषा वचनिका, ये हमें याद नहीं है। देखिए अभी इसको कैसे निकालते हैं, अगर हमें 1-2 भी याद है तो। नासिक केतोपाख्यान ये किसकी रचना है, ये है सदल मिश्र की। देखिए अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, उसमें से 1-2 भी पता हो तो उससे भी आप इसका आंसर निकालने का प्रयास करेंगे तो निकल सकता है। अब देखिए घ के अंदर क्या है, 3। तो घ के अंदर 3, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये तो ऑप्शन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। फिर देखिए आपने को ये भी पता है कि चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी रचना है, तो ये गंग कवि की रचना है। तो गंग कवि चौथे नंबर पे है। तो क में 4, तो क में 4, देखो क में 4 इसमें है और इसमें है, तो ये पहले ही हट गया था, तो ये तो होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए के सारी चीजें देख लेते हैं हम। ख में 1 होगा। भाषा योग वशिष्ठ, ये है राम प्रसाद निरंजनी की, बिल्कुल सही है। फिर देखिए ग श्री पद्म पुराण जी भाषा वचनिका, तो ये किसकी है, 2 नंबर पे पंडित दौलत राम की। देखिए पंडित दौलत राम की है श्री पद्म पुराण जी भाषा वचनिका, ये किसकी है, पंडित दौलत राम जी की। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी है, गंग कवि की। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की। श्री पद्म पुराण जी भाषा वचनिका है पंडित दौलत राम की। और नासिक केतोपाख्यान किसकी है, पंडित सदल मिश्र की। इसका संबंध किससे था, फोर्ट विलियम कॉलेज से इसका संबंध रहा है। सन 1800 ईस्वी में यहाँ पे अध्यापक के इसकी स्थापना होती है फोर्ट विलियम कॉलेज की, और उसके बाद ये अध्यापक के रूप में उसमें कार्य करते हैं। फिर देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे। देखो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हो गई। फिर उसके हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किसको किया गया था, तो इसमें था गिलक्रिस्ट को। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर गिलक्राइस्ट थे। कौन थे, गिलक्राइस्ट थे। और इसकी स्थापना 18 जुलाई सन 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने की थी। कब की थी, 18 जुलाई 1800 ईस्वी में, सॉरी 10 जुलाई 10 जुलाई 1800 ईस्वी को तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली ने इसकी स्थापना की थी। और कुछ लोगों ने इस संस्थान को भारत के आधार पर भारत के लोगों को बांटने का खेल खेलने का अड्डा माना। और फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा का जनक के प्रथम प्रोफेसर, हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर के रूप में गिलक्राइस्ट को नियुक्त किया गया था। ठीक है। फिर देखिए आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है, तो ये देखिए गद्य का आविर्भाव होना। गद्य का देखिए राजस्थान कॉलेज लेक्चर की भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दिए गए जितने विकल्प है, कहानी का विकास, सामान्यवाद, काव्य विषय में परिवर्तन, अनेक साहित्यिक विधाओं का विकास, तो इनको इन्होंने नहीं माना। लेकिन सबसे प्रधान साहित्यिक घटना मानी वो ही गद्य का आविर्भाव, क्योंकि उससे पहले पद्य में ही लिखा जा रहा था। तो सबसे प्रधान साहित्यिक घटना गद्य का आविर्भाव को माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी रहे हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के रूप में कौन रहे हैं, तो भाषा मुंशी के रूप में कौन रहे हैं, इसमें देखिए इसमें रहे हैं राजा शिव प्रसाद सिंह फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के रूप में कार्य किए हैं। दिए गए साहित्यकारों में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे। ये पूछ रहा है ना, नहीं थे। देखो लल्लू लाल जी का उससे संबंध रहा है, सदल मिश्र का उनसे संबंध रहा है, ठीक है, सदा सुखलाल इनका संबंध रहा है। तो भाषा मुंशी के रूप में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी नहीं रहे थे। हिंदी गद्य दिए गए साहित्यकारों में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे। लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक के रूप में कार्य थे। लल्लू लाल और सदल मिश्र ये प्राध्यापक के रूप में कार्य कर रहे थे, और
ये भी उससे संबंधित थे, सदा सुखलाल भी। तो इसमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का फोटो विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था। फिर देखिए मुंतखबुतवारिक पुस्तक के लेखक है। मुंतखबुतवारिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मुंशी सदासुख लाल की पुस्तक है मुंतखबुतवारिक। देखो मुंतखबुतवारिक पुस्तक के लेखक मुंशी सदासुख लाल, इनकी एक प्रमुख रचना सुख सागर है। सुख सागर इनकी रचना है। सुख सागर किसकी रचना है? तो यह है सदासुख लाल की। लल्लू लाल की रचना है। अब देखिए लल्लू लाल की रचनाएं कौन कौन सी है? लल्लू लाल की रचना है बेताल पचीसी, सिंहासन बतीसी, प्रेम सागर, सभा विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका। देखिए और सदल मिश्र ने क्या लिखा है? सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान, ठीक है, या चंद्रावली की रचना की है। इनकी रचना कौन कौन सी है सदल मिश्र की? एक तो है नासिकेतोपाख्यान, और दूसरी रचना कौन सी है इनकी? दूसरी रचना है इनकी चंद्रावली सदल मिश्र की, ठीक है। ये दोनों रचनाएं किसकी है? सदल मिश्र की रचना है। तथा इंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी, और इसका दूसरा नाम, इंसा अल्लाह खान की रचना कौन सी है? रानी केतकी की कहानी है। और इसकी दूसरी रचना कौन सी है? इसका दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित इसकी दूसरा नाम है। फिर देखिए निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंद के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन थे? देखिए 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन थे? तो 19वीं सदी की बात करें तो 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के लिए लड़ाई लड़ने वाले थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वालों में प्रमुख नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है, जबकि अन्य नाम इनमें से असंगत है, ठीक है। फिर देखिए आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जो आधुनिक काल का साहित्य था उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना ही हिंदी के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता थी, क्योंकि इससे पहले सिर्फ पद्य में लिखा जा रहा था, साहित्य इससे पहले पद्य में था, लेकिन आधुनिक काल में आके गद्य होता है, और गद्य की शुरुआत में कहानी, उपन्यास, संस्मरण, लेखा चित्र, ये सारी चीज़ें जो गद्य की है ये धीरे धीरे हिंदी साहित्य में शामिल होती है। फिर देखिए ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है प्राकृत व्याकरण ग्रंथ भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जबकि अन्य नाम महाभारत कथा, हरिश्चंद्र पुराण और संस्कृत, ये संस्कृत भाषा में है। देखो महाभारत कथा और हरिश्चंद्र पुराण ये क्या है? संस्कृत भाषा के है, ये हिंदी में, ये ब्रज भाषा में नहीं है। फिर देखिए हरिवंश पुराण प्राकृत व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार हेमचंद्र है। और प्राकृत व्याकरण, देखो प्राकृत व्याकरण ये क्या है? ये है ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अब इसके रचनाकार का क्या नाम है? इसके रचनाकार का नाम है हेमचंद्र का ग्रंथ है, ठीक है। फिर देखिए नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो ये रचना है सदल मिश्र की, ठीक है। लल्लू लाल की रचना का नाम क्या है? प्रेम सागर। लल्लू लाल की रचना का नाम क्या है? प्रेम सागर। इंसा अल्लाह खां की रचना का नाम क्या है? रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी। और इसका दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित। तो आपको ध्यान रखना है, इन क्वेश्चन को बार बार जब ये सामने आएंगे तो ये गलत होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इतिहास तिमिर ना सकी किसकी रचना है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। फिर देखिए नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? नाथों की कुल संख्या मानी जाती है 9 नाथ। नाथों की कुल संख्या 9 मानी गई, जो इस प्रकार है। देखो नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर,
और मलयार्जुन। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथ पंथ के प्रवर्तक के रूप में गोरखनाथ को माना जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने भूमिका निभाई? तो यह सदल मिश्र। 19वीं सदी में खड़ी बोली के विकास में सदल मिश्र की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने नासिक के तत्वख्यान नामक ग्रंथ की रचना की और ये फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के रूप में कार्यरत थे। फिर देखिए उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है और यह है दामोदर शर्मा। देखो एनवीएस टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? तो यह है दामोदर शर्मा। जब आप पढ़ते रहें, जब आप इस वीडियो को देखें तो सामने नोटबुक और पेन रखो। इन चीज़ों को बार बार लिखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। लिखते जाओ, रफली लिखो, नोट्स बनाने के चक्कर में नहीं, बस देखो सुनो और लिखते जाओ। 2-3 बार लिख दो कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा है, क्योंकि हम जब सजा के नोट्स बनाते हैं तो उनको दोबारा तो पढ़ ही नहीं पाते, रिविजन हो ही नहीं पाता है। तो रिविजन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, तो बार बार लिखते रहो। तो ये हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। ये एक व्याकरण ग्रंथ है। रोड़ाकृत राउरवेल एक शिलांकित कृति है। देखो राउरवेल रोड़ा कवि के द्वारा लिखित है राउरवेल और एक शिलांकित कृति है। यह गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिनमें राजस्थानी प्रधान है। ज्योतिषर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर। ये पूछ लेता है ज्योतिषर ठाकुर की रचना क्या है? वर्ण रत्नाकर। ज्योतिषर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर, जो मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। देखो मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना के रूप में पूछे तो वो कौन सी रचना है? वर्ण रत्नाकर। और वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? ज्योतिषर ठाकुर। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा। फिर देखिए अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया था? अभिज्ञान शकुंतलम का जो हिंदी में अनुवाद किया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है, डीएसएसबी में पूछा गया, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया है, इसके अलावा भी कई एग्जामों में पूछा गया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? तो वो किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश मेघदूत का हिंदी अनुवाद किया। रघुवंश और मेघदूत का हिंदी में अनुवाद किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले के प्रमुख हिंदी गद्यकार राजा लक्ष्मण सिंह थे, जिनका जन्म होता है 9 अक्टूबर 1826 ईस्वी को आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ और 1857 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायता करने के पर डिप्टी कलेक्टर का पद और राजा की उपाधि मिली इनको, राजा लक्ष्मण सिंह को। किंतु विदेशी सरकार की सेवा करते हुए भी साहित्य के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे थे। देखो ये विदेशी सरकार में डिप्टी डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे, लेकिन ये लगातार साहित्य में रुचि रखते थे और साहित्यकार के रूप में थे। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम का जो हिंदी में अनुवाद करते हैं वो राजा लक्ष्मण सिंह करते हैं। इसके अलावा रघुवंश और मेघदूत का भी ये हिंदी में अनुवाद करते हैं। फिर देखिए भाषा योग वाशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो भाषा योग वाशिष्ठ के रचनाकार पहले भी हम लोगों ने देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कितने सारे एग्जामों में पूछा गया है। डीएसएसबी पीजीटी में दोबारा पूछा गया, फिर राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती में पूछा गया। तो राम प्रसाद निरंजन की रचना है भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। और रचना का नाम क्या है? भाषा योग वशिष्ठ। राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। और इनको प्रथम प्रौढ़ हिंदी का, देखो इन्होंने इस रचना को पारिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है और रचनाकार को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक के रूप में स्वीकार किया गया है। ये मूलतः पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है। ठीक है। फिर देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो ये क्वेश्चन कई बार हम देख चुके हैं। तो सन 1800 में 10 जुलाई
10 जुलाई 1800 में इसकी स्थापना होती है और कहाँ पे होती है? कोलकाता में, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। देखिए इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी 1800 ईस्वी में, 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी, उर्दू आदि पुस्तकों का अनुवाद हुआ और खड़ी बोली के गद्य का प्रारंभिक रूप उपस्थित करने वाले 4 प्रमुख गद्य लेखकों का विशिष्ट स्थान रहा है। इनमें से 2 गद्य लेखक लल्लूलाल और सदल मिश्र ने फोर्ट विलियम कॉलेज में रहकर कार्य किया था। फिर देखिए आलशियों का कोड़ा किसकी रचना है? आलशियों का कोड़ा किसकी रचना है? तो यह है शिव प्रसाद सितारे हिंद की। आलशियों का कोड़ा सितारे हिंद की रचना है। इनका पूरा नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और इनकी महत्वपूर्ण देखो रचना है मानव धर्म सार, भूगोल हस्तमलक, राजा भोज का सपना, वामा मनोरंजन, वर्णमाला, गुटका, ये उनकी प्रमुख रचना है। मुंशी सदासुख लाल नियाज की प्रमुख रचना है सुख सागर एवं मुंतक बुतवारिक। सुख सागर और मुंतक बुतवारिक के सदासुख लाल की रचना, जबकि लल्लू लाल ने प्रेम सागर या नागरी दशम की रचना की। सदल मिश्र ने चंद्रावली और नासिकेतोपाख्यान की रचना है। सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान और चंद्रावली इनकी प्रमुख रचना है। फिर देखिए गंग कवि का जन्म स्थान कहाँ है? गंग कवि का जन्म स्थान इटावा। कहाँ पे है? इटावा, आगरा के पास में इटावा है, वहाँ पे गंग कवि का जन्म होता है। अब इनकी रचना का नाम आप बताइए यहाँ पे। तो रचना का नाम पहले भी पढ़ चुके हैं, चंद छंद वर्णन की महिमा। वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत बोली का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद इन्होंने रघुवंश और अभिज्ञान शकुंतलम का भी अनुवाद किया है। देखो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि देखो राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत, रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम इन तीनों रचनाओं का इन्होंने हिंदी में खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किया है और इनके अनुवादक के रूप में कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह। इनको राजा की उपाधि, क्योंकि ये डिप्टी डायरेक्टर के पद पे अंग्रेजों के कार्यकाल में, अंग्रेजों के समय पे नियुक्त थे, तो ये अंग्रेजों की सेवा करते लेकिन ये साहित्य में रुचि रखते थे, इसलिए इन्होंने मेघदूत, रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना खड़ी बोली हिंदी में की। फिर देखिए जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? तो जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में, क्योंकि ये हिंदी के प्रथम प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे फोर्ट विलियम कॉलेज में। अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? तो कॉलेज है फोर्ट विलियम कॉलेज। खड़ी बोली गद्य के 4 उन्नायक थे, सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां और सदासुख लाल। देखो ये चारों नाम आप याद रख लेना, ये पूछ लेता है कि किनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा है या नहीं रहा है। तो ये रहने वाले हैं जो फोर्ट विलियम कॉलेज में रहकर अपने साहित्य पे काम करते हैं। सदल मिश्र हो गए, लल्लू लाल जी हो गए, फिर हो गए हैं इंसा अल्लाह खां हो गए और सदासुख लाल हो गए। तो इन चारों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में 4 लेखकों ने खड़ी बोली गद्य के लिए अनेक शैलियों में काम किया है, जबकि इंसा अल्लाह खां और सदासुख लाल का इस कॉलेज से कोई संबंध नहीं रहा है। देखिए ये चारों का क्या है? जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली के लिए अनेक शैलियों में काम किया है। अब इसमें क्या है कि 2 का संबंध तो कॉलेज से रहता है प्रॉपर, लेकिन 2 का संबंध कॉलेज से नहीं रहता है। देखिए इसमें सदल मिश्र व लल्लू लाल का संबंध रहता है। सदल मिश्र और लल्लू लाल, इन दोनों का संबंध तो फोर्ट विलियम कॉलेज से रहता है, लेकिन इन दोनों का संबंध तो फोर्ट विलियम कॉलेज से रहता है और बाकी का संबंध ये जो इंसा अल्लाह खां है और सदासुख लाल है। देखिए जबकि इंसा अल्लाह खां और सदासुख लाल का इस कॉलेज से कोई संबंध नहीं था,
इसलिए ये प्रश्न त्रुटिपूर्ण माना गया है, क्योंकि इनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं रहता है और इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से रहता है। सदल मिश्र और लल्लू लाल का ही संबंध रहता है फोर्ट विलियम कॉलेज से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, ये त्रुटिपूर्ण माना गया है क्योंकि इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज से सिर्फ 2 लेखकों का संबंध रहता है, 4 का नहीं रहता है। वो है एक तो सदल मिश्र और लल्लू लाल का। फिर देखिए, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक के रूप में किसे माना गया है? तो आधुनिक हिंदी गद्य के जनक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना गया है। अब देखिए, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। भारतेंदु युग में ही गद्य की लगभग समस्त विधाओं जैसे उपन्यास लिखने शुरू हुए, नाटक, निबंध, यात्रा साहित्य आदि का विकास हुआ। इस युग प्रवृत्ति को देखते हुए आचार्य शुक्ल ने इस युग का नामकरण गद्य काल किया था। देखिए, गद्य की शुरुआत होती है क्योंकि इस युग में उपन्यास, नाटक, निबंध जैसी साहित्य यात्राएं शुरू होती है, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग को गद्य काल नाम दिया था। प्रताप नारायण मिश्र का योगदान भी सराहनीय है। आधुनिक गद्य के विकास में उन्होंने निबंध विधा में अपनी लेखनी चलाई थी। किसने? प्रताप नारायण मिश्र ने। जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्विवेदी युग के श्रेष्ठ रचनाकार तथा युग प्रवर्तक है। इस द्विवेदी युग में कहानी गद्य विद्या का विकास हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण होता है। कई बार पूछ लेता है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे होता है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी में कि किसके नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण होता है। तो वो होता है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे द्विवेदी युग का नामकरण होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो इसके लेखक का नाम है सदल मिश्र। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य करने वाले सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावली की रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में की थी। कई बार पूछ लेता कि सदल मिश्र की जो रचना है नासिकेतोपाख्यान, इसका आधार पौराणिक कौन सा ग्रंथ है? तो वो आपको बताना है। इसमें नचिकेता की कहानी है और ये यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कहानी को आधार बनाकर नासिकेतोपाख्यान लिखा है। इनकी अन्य रचना है रामचरित, हिंदी पार्शियन वोकेबुलरी। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदू उर्दू अध्यापक लल्लू लाल ने प्रेम सागर और मुंशी सदा सुखलाल ने सुख सागर तथा इंसाअल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित की रचना की थी। फिर देखिए, आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास होता है? आधुनिक काल में पद्य के साथ गद्य का विकास होता है। फिर देखिए, इतना सुन के पातशाही जी, श्री अकबर शाही जी शेर सोना नहरदास सारन को दिया, इनके 150 सोना हो गया, रास पंचन पूरन भया, आम खाया बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध है। तो इन पंक्तियों का संबंध है चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा के कवि का नाम क्या है? लेखक का नाम गंग कवि द्वारा लिखा गया चंद छंद वर्णन की महिमा। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? खड़ी बोली। ये लिखी गई है खड़ी बोली हिंदी में। खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है गंग कवि द्वारा चंद छंद वर्णन की महिमा। न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन किसका है? देखिए, न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, ये किसकी रचना है? ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद की। न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, उक्त कथन शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है मानव धर्म सार, वामा मनोरंजन, आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिर नाशक। इनकी महत्वपूर्ण रचना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल चंद्रिका के रचनाकार है। लाल चंद्रिका के रचनाकार है। तो लाल चंद्रिका के रचनाकार का नाम है लल्लू लाल जी। लल्लू लाल जी का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से रहता है और ये लाल चंद्रिका की रचना करते हैं। फिर देखिए, सदल मिश्र की रामचरित है। लाल चंद्रिका लल्लू लाल जी की है और रामचरित है सदल मिश्र की। और राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद है। और ये देखो संबंध विशेष टकसाली हिंदी है।
ये राजा भोज का सपना है, ये टकसाली हिंदी में है। और बिहारी सतसई की टीका, लाल चंद्रिका क्या है, लल्लू लाल जी की जो लाल चंद्रिका है ये बिहारी सतसई की टीका है। रामचरित सदल मिश्र की, ये अध्यात्म रामायण का रूपांतरण के रूप में माना जाता है। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद है और इसके टकसाली हिंदी है। फिर देखिए कृषक कर्दन, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है कृषक कर्दन, और ये श्रृंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से तथा राष्ट्रीय भावना की त्रिशूल नाम से लिखते थे। स्नेही और त्रिशूल नाम से ये लिखते थे। राष्ट्रीय भावना की ये लिखते थे त्रिशूल, और श्रृंगारिक कविता स्नेही नाम से लिखते थे। कौन लिखते थे? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हो गए है ना। तो प्रेम सागर 1810 के लेखक लल्लू लाल की रचना है। इंशाअल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित, ये 1808 में लिखी गई है। ठीक है, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस प्रकार हम आगे इसके जो गद्य के एक एक भाग है, जैसे एकांकी, उपन्यास, इन पे भी कुछ क्लासें लेके आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, जो आप इनको देखें और हमें फीडबैक देते रहे। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है, मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद।